प्रॉपर्टीज याद रखना है कि ये प्रॉपर्टीज के फॉलो होते हैं। पहली प्रॉपर्टीज मॉडुलस x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉडुलस x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, ये नॉन निगेटिव होता है। 0 पे साइन पॉजिटिव का नहीं आता, इसलिए हम लिखेंगे इसको ऑलवेज नॉन निगेटिव। पॉजिटिव बोलेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए नॉन निगेटिव बोलेंगे। तो मॉडुलस x इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। ठीक है, मॉडुलस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का वही मॉडुलस, ताकि मॉडुलस पॉजिटिव पे लगाओ चाहे नेगेटिव पे लगाओ सेम वैल्यू आए। ठीक है, अगर 2 का मॉडुलस निकालो क्या आएगा? 2 आएगा। -2 का मॉडुलस निकालो क्या आएगा? तो पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस हो चाहे नेगेटिव नंबर का मॉडुलस हो, दोनों सेम वैल्यू। थर्ड, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस इक्वल्स टू मॉडुलस x। दो मॉडुलस अगर होंगे तो उसका इक्विवेलेंट एक मॉडुलस के ही बराबर होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर, मॉडुलस ऑफ x is greater than equals to x और मॉडुलस ऑफ x is greater than equals to -x। क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या उसके इक्वल होगा। जैसे -2 का मॉडुलस क्या होता है? 2, मतलब 2 जो है -2 से ग्रेटर है ना, और 2 का मॉडुलस 2 इक्वल होता है, तो या तो वो ज़्यादा ही होगा या इक्वल होगा, लेकिन कम कभी नहीं। ठीक है ना। 4, 5 मॉडुलस ऑफ x y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ y। तो अगर दो मॉडुलस का मल्टीप्लाई है तो उसको मल्टीप्लाई भी कर देने के बाद सेम रहेगा, या फिर मल्टीप्लाई में है तो उसको सेपरेट भी लिख सकते। ठीक है, 6th नंबर, मॉडुलस ऑफ x अपॉन y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन मॉडुलस ऑफ y। क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेवेंथ में मॉडुलस ऑफ x टू द पावर 2n प्लस 1, 2n का पहले लिखना। ठीक है, 2n इक्वल्स टू x टू द पावर 2n इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x टू द पावर 2n। क्योंकि x टू द पावर 2n क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, इतना पता है ना। तो यहाँ पे 2n लिखा, मतलब स्क्वायर करके कुछ भी पावर करो क्या होगा? पॉजिटिव का पावर कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो तीनों बातें सेम। ठीक है ना। इसी तरह से ऑड वाले में लगता है।
mod of x to the power 2n plus 1 equals to mod of x to the power 2n plus 1. ठीक है? कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 8. तो और प्रॉपर्टी कितनी है? नंबर mod of x plus minus y less than equals to mod x plus mod y. ठीक है ना? किसी भी दो नंबर का अगर प्लस या माइनस करेंगे तो उसके मॉड के प्लस से ये हमेशा कम आएगा या फिर उसके इक्वल में आएगा. इक्वल में कब आएगा? जब x और y दोनों पॉजिटिव हो और अगर बीच में प्लस होगा तब. जैसे 6 प्लस 7 दोनों 6 और 7 का मॉड क्या है? 6 और प्लस 7 है, दोनों पॉजिटिव है तो 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 30. और अगर 6 का मॉड लेंगे तो वो भी 6 और 7 का मॉड 7, फिर वो क्या हो जाएगा? 30. तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. लेकिन अगर -6 और -7 लेंगे तो लेस देन हो जाएगा, है ना? माइनस लेंगे तो बीच में तो भी लेस देन आ जाएगा. तो ये सब प्रॉपर्टी आगे कहीं इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा जरूरी नहीं है. पहले आपको ये याद रखना है कि ये सब चीज़ें क्लियर है. ठीक है? तो मॉड लगाने के लिए पहले हमने क्या रूल सिखाया है कि मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव चीज़ पे कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा और नेगेटिव चीज़ पे माइनस का साइन लगेगा. अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस के साइन के साथ ओपन करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो सिर्फ उसको मॉड को हटा देंगे. ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है?